जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूं क्लास 10th के लिए आपका मैथ सब्जेक्ट का टारगेट बुक जो आया हुआ है 2024 एग्जाम के लिए, ठीक है। उसका मैं सॉल्यूशन लेकर आ गया हूं, ठीक है। और ये चैप्टर जो है आपका दूसरा चैप्टर लेकर आया हूं। चैप्टर का नाम है बहुपद यानी कि पोलिनोमियल्स, ठीक है। इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं इन सभी का सॉल्यूशन हम लोग करने वाले हैं। इसमें सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और कुछ और जो नए आने वाले हैं वो सभी है क्वेश्चन। चलिए तो इसका सॉल्यूशन करके हम लोग अच्छी तरह से देखते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। तो आपको पता होनी चाहिए कि रैखिक बहुपद के शून्यक जब भी पूछेगा तो उसका शून्यकों की संख्या 1 होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है नंबर 2। क्वेश्चन देखिए क्या बोला है कि बहुपद 6x² माइनस 11x प्लस 3 के शून्यकों की योग होगा। शून्यकों का योग पूछ रहा है। तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है दोस्तों -b/a। अब देखिए यहाँ पे ए बी सी का मान देखना है। ए का मान 6 है, बी का मान -11 है और सी का मान 3 है, ठीक है ना, ए बी सी। तो आपको देखिए यहाँ पे ए का पहले आपका -b बोला है, तो बी के स्थान पे 11 है, तो 11 -11 है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 11 हो जाएगा। और बटा में ए के मान कितना है, 6 लिखा हुआ है। तो बस इसका आंसर हो गया 11/6। कहाँ से ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर इसका सी उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर की यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x + 1 है तो इस बहुपद px का एक शून्यक क्या होगा। तो सिंपल इस गुणनखंड को उठा लेना है आपको, जो दिया हुआ है, कितना दिया है, x + 1 दिया था। और इसके बाद में क्या दिया था आपका, x + 1 दिया था। अब आपको करना क्या है, इसका शून्यक पूछ रहा है। तो शून्यक निकालने के लिए सोना कर देना है। अब देखिए ये प्लस है तो उधर गया तो -1, तो ये कितना होगा इसका शून्यक, -1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए उत्तर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर। बोला है कि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद इतना के शून्यक है तो अल्फा प्लस बीटा के मान। फिर वही पूछ दिया, अल्फा प्लस बीटा पूछा है। तो क्या फॉर्मूला हम पढ़ाए हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर अभी आपको हम बताए हैं ना, ये -b/a सूत्र होता है। अब मान भर देना है ए बी सी का। देखिए यहाँ पे अब ए का मान यहाँ पे x² में क्या है, कुछ नहीं सटा है तो 1 है। और यहाँ पे बी का मान कितना लिखा हुआ है, 3 है। और सी का मान क्या है, 5 है। तो हमें बी का मान देखिए यहाँ पे -3 है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3। ए के मान क्या है, कुछ x² में यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं सटा है तो 1 है ना। अब इसको भाग लगाएंगे तो कितना आया, 3 आया, जो कि ऑप्शन नंबर कौन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल इसका शून्यक पूछ रहा है, ये सवाल है इसका शून्यक पूछ रहा है। सवाल है 2x², ठीक है, -3x, राइट, 3x, और बोल रहा है फिर -5। अब इसका शून्यक निकालना है दोस्तों। तो ऑप्शन से हम कर लेंगे। देखिए पहला ऑप्शन में 1 दिया है, तो 1 अगर यहाँ पे भर रहे हैं आप, ठीक है, 1 भर के देखते हैं कि सोना आ रहा है कि नहीं। 3 गुने x के मान 1 -5। अब देखिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 है, 1 में 2 शुरू करेंगे तो 2, 3 एकम 3। अब यहाँ पे -5। अब यहाँ पे देखिए 2 -3 गो और -5 गो, -8 गो, घट के क्या आ रहा है, -6 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है। तो पहला ऑप्शन तो क्लियर हो गया कि पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, ये वाला क्या है सवाल, आपका सवाल लिखा हुआ है 2x², ठीक है, माइनस फिर 3x लिखा है, ठीक, और फिर -5 लिखा हुआ है, यही ना सवाल है। अब देखिए तो 2x के स्थान पे हमें क्या क्या ऑप्शन ले रहा हूँ, -1 ले रहा हूँ। तो x के स्थान पे -1 भरूंगा, ठीक है, -1, तो -1 का स्क्वायर -3, x के स्थान पे -1 और -5। अब देखिए ये स्क्वायर से माइनस तो खत्म हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, 1 में 2 से करेंगे तो 2, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस, यानी कि प्लस कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 -5। अब देख लीजिए यहाँ पे 3 और 2 कितना हो गया, 5, और 5 में से 5 को घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5 में से 5 घटेगा तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो जो यानी कि -1 पर हमें क्या आ गया, सोना आ गया, तो यही इसका क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा,
जो कि ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए अगला सवाल है कि द्विघात बहुपद शून्यक, यदि द्विघात बहुपद के शून्यक दिया है 5 और एगो -3 दिया है तो द्विघात बहुपद पूछ रहा है। यानी एगो शून्यक हमें 5 दे दिया, दूसरा शून्यक दे दिया -3, तो पूछ रहा है कि द्विघात बहुपद, तो अल्फा प्लस पहले बीटा निकाल लीजिए कितना आएगा, 5 आई प्लस करेंगे हम -3, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 5 प्लस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो घट के कितना आ रहा है 2 आ रहा है, यानी अल्फा प्लस बीटा के मान हमें पता चल गया 2, ठीक है। अब अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे हम, अब अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, तो क्या होगा, अल्फा के मान 5 है और बीटा का मान क्या है -3 है, गुना करेंगे क्या आएगा -15, तो अल्फा प्लस बीटा के मान 2 और अल्फा इंटू बीटा के मान -15। तो चलिए ये हम भरेंगे किसमें, द्विघात बहुपद का सूत्र याद है ना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू प्लस अल्फा इंटू बीटा। ओके, ये फार्मूला है, इसमें भर देना है एक्स स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा के मान हमें क्या प्राप्त था 2, एक्स है तो एक्स, और अल्फा इंटू बीटा के मान कितना प्राप्त था -15 प्राप्त था ना, तो -15 प्राप्त था हमें, तो क्या करना था, तो -15 यहाँ पे भरेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -15। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, -15 हो जाएगा, है ना। तो यानी एक्स स्क्वायर -2x -15 कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसको कर लीजिए आंसर। ओके, अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि यदि px बराबर gx इंटू क्यू एक्स और px का घात क्या बोला है 6 है और gx का घात 2 है, तो px बटा gx का घात क्या होगा। तो देखिए px का घात ऊपर लिखना है और gx का घात नीचे लिखना है, यानी भाग देना है। अब इसका आंसर बताना है आपको, घात के हिसाब से बोल रहा है, तो मान लीजिए कि हमारा घात, मान लीजिए कि x के पावर कितना है घात 6, माने एगो px का घात कितना हम ले लिए 6, है ना, और यहाँ पे gx में x का घात हम कितना ले रहे हैं, gx का घात बोला है ना कितना 2 है, px का घात 6 था, तो मान लीजिए x के घात हमारा 6 हो गया और gx का घात 2 बोला है, यानी x का घात कितना हो गया 2। अब इसका घात ही पूछा है, ठीक है, तब घात का इसका घात क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, जब इसको हम x, ये भी x, जब आधार सेम रहता है तो नीचे से ऊपर जाता है तो घात घट जाता है, यानी ऊपर 4 है नीचे से ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, 6 है ना ऊपर, 6 में से नीचे से 2 गया तो क्या हो गया 6 - 2 हो गया, घट जाएगा, तो x के घात कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, घट के कितना आ जाएगा x के घात 4, तो बस यही 4 उत्तर हो जाएगा। इसी का घात पूछ रहा था, तो घात कितना आया हमें 4 x के घात, यानी कि 4 इसका घात हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर। अब देखिए 8 नंबर सवाल है कि ये आपका बहुपद है तो इसका घात पूछ रहा है, तो सबसे अधिकतम घात कितना है 2 है, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। तो कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए उत्तर। अगला है इसका शून्यकों का योग पूछ रहा है, तो आपको पता ही है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b बटा ए। अब ए का मान 5 है, बी का मान -14 है, तो माइनस माइनस प्लस 14 हो जाएगा, और ए का मान कितना हो जाएगा भाई 5 है ना 5, तो 14 बटा 5 कौन सा उत्तर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अब इस सवाल को सॉल्व करना है, लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर -11, शून्यक निकालना है तो सोना करके निकालेंगे, ये माइनस उधर गया तो प्लस हो गया, स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा रूट चढ़ेगा, और इस यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि प्लस माइनस का चिन्ह छिपा रहता है, यानी एगो प्लस में 11 हो जाएगा और एगो माइनस में √11 हो जाएगा, ठीक है, प्लस में एगो √11 एगो माइनस में √11। ऑप्शन में देखिए कहाँ है आंसर, प्लस में माइनस में रूट में, हाँ आपका ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। ओके, अब देखिए ये 10 गो हो गया, अब हम 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ये देखिए 11 नंबर सामने आपका आ गया, लिखा हुआ है कि इसका शून्यकों का योग पूछ रहा है, तो सिंपल शून्यकों का योग अभी बताए हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई ए सूत्र होता है। अब यहाँ पे b का मान कितना है 3 दिया है, a का मान कितना है 1 है, तो b का मान यहाँ लेकिन माइनस सूत्र में होता है तो माइनस हो गया, b का मान यहाँ पे प्लस में 3 दिया था तो 3 हो गया, और a का मान यहाँ x वाई स्क्वायर में कुछ भी नहीं सटा है तो 1 रहता है, तो 1 भाग देंगे तो कितना आएगा भाई -3 आएगा, इसका उत्तर जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो यही डी इसका आंसर। आगे देखिए, इसका हमें सोल्व करना है, वाई स्क्वायर को 1 प्लस 1 बटा वाई लिखा हुआ है भले, और फिर प्लस लिखा था 3। अब आपको करना है तो इसको हम वाई स्क्वायर को 1 बटा वाई में क्या करेंगे, हम गुना कराएंगे, ठीक है ना, 1 बटा वाई से,
और प्लस 3 में हम फिर वाई स्क्वायर से करेंगे तो वाई स्क्वायर हो जाएगा इसमें भी गुना में। अब हम इसको करेंगे तो देखिए वाई से वाई एक वहाँ कट गया तो एक वाई तो बचा, तो यानी एक वाई यहाँ बच गया, यहाँ पे 3 में वाई स्क्वायर से तो 3 स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो यानी कि वाई प्लस 3 वाई स्क्वायर कहाँ है ऑप्शन, वाई प्लस 3 वाई स्क्वायर। हाँ, आपका ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा जी। ओके, अब देखते हैं आगे सवाल 13 नंबर। बोला है निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, किसी माने द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -4 है ना, और गुणनफल कितना है -5 है। तो आपका द्विघात बहुपद पूछ रहा है, तो शून्यकों का योग हमें पता चल गया भाई कितना दिया है -4, और शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है भाई, तो इसका दिया है -5। अब द्विघात बहुपद का ये फार्मूला आप पढ़े हैं, हाँ यही ना फार्मूला है। अब इसी फार्मूला में हमें क्या करना है, मान भर देना है, तो मान भरिए तो एक्स स्क्वायर माइनस और अल्फा प्लस बीटा के मान कितना है -4 है, आई यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, एक्स है तो एक्स। यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा के मान कितना लिखा हुआ है -5 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ही प्लस में है, प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -5। ओके, जो कि ऑप्शन में आप देखिए कौन सा ऑप्शन है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। हाँ, ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है आपका, डी नंबर उत्तर दिख रहा है। कौन सा उत्तर दिख रहा है आपका, ऑप्शन नंबर डी। ओके, अब देखते हैं अगला सवाल 14 नंबर। बोला है कि 4 और 7 जो है x का माने शून्यक को दिया है 4 और 7, ठीक है, शून्यक दे दिया है। द्विघात बहुपदों की संख्या क्या होगा, मतलब अगर द्विघात बहुपद के दो शून्यक तो सिर्फ 2 ही होता है, और इसका शून्य द्विघात बहुपद की संख्या कितना हो सकता है, तो अगर संख्या पूछ देगा तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, अनंत बताना है। क्या बता देना है आपको, चाहे अनगिनत बताना है, अनगिनत। ओके, अनगिनत निकल सकता है, ठीक है, अनगिनत। क्यों भाई, क्योंकि आप जब इसको आप सॉल्व करेंगे ना, मान लीजिए हम एगो द्विघात बहुपद ले लेते हैं इतना, ठीक है, अगर हम इसका शून्यक निकालते हैं, शून्यक निकालेंगे ना, इससे गुना करने पर 8, जोड़ने घटाने पर 2, ठीक है, तो 4 दूना 8 और घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो अब इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, अब कॉमन ले लेंगे ना, कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे एक्स -4 और यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो एक्स -4। अब यहाँ पे एगो एक्स प्लस 2 आ रहा है और एगो एक्स -4 आ रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स का मान 2 आ रहा है, एगो प्लस था तो उधर गया था -2, यहाँ पे -4 था तो उधर गया था +4, यानी इसका हमें शून्यक निकालने पर कितना आ रहा है, देखिए हम जब इसको हमने सॉल्व किया शून्यक निकाला तो हमें एगो -2 मिल रहा था और एगो 4 मिल रहा था, यही ना मिल रहा था। तो सिंपल अब हमें करना क्या है दोस्तों, जब हम इसका शून्यक हमें ये दूगो पता है, इस शून्यक का दे दिया, बोला कि कई गो द्विघात, तो एगो तो ये है, आप इसमें अगर इस किसी भी द्विघात बहुपद में किसी भी अंक से गुना करने पर भाग करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, गुना कर सकते हैं। तो अगर आप इसमें 2 से भी गुना कर देते हैं द्विघात बहुपद में तो कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर 4x 4 दूना 8, फिर इसका भी शून्यक निकालेंगे तो यही आएगा। 3 से भी गुना करिएगा, आज जो बहुपद आएगा उसका भी शून्यक निकालिएगा तो यही आएगा। 4 से भी कर सकते हैं, तो कितना माने हम अनगिनत बहुपद निकाल सकते हैं जिसका शून्यक क्या आएगा, यही, अगर हम इसमें गुना उना कुछ भी अंक से करते हैं। तो सीधा सीधा हमको पता चल गया कि कोई भी 2 शून्यक दे दे, द्विघात बहुपद के बोल रहा है कि शून्यक बहुपद पूछ देगा कई गो हो सकता है, तो अनगिनत मारना है, कुछ नहीं करना है, अनगिनत बता देना है। आगे देखिए, अब देखिए अगला है कि यदि इतना के शून्यकों का योग 6 है तो के का मान पूछ रहा है, तो शून्यकों का योग क्या फॉर्मूला बताए हैं आपको, -b/a। अब शून्यकों का योग 6 दे दिया है, मतलब इसके जगह 6 बोल दिया, अब b के जगह पे -k दिया है, अब माइनस माइनस प्लस के हो जाएगा, a के जगह 1 दिया है, कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर में तो एक ही ना सटल है। अब इसको तिरछा तिरछी गुना करने पर क्या आ रहा है, k बराबर 6 आ रहा है, तो 6 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर डी उत्तर है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बोला है कि इतना के मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा c/a। तो देखिए a के मान 4 है, b के मान -4 है, c के मान 1 है, तो c के मान 1 और a का मान +4 है,
तो 4, तो 1/4 कौन सा उत्तर दिख रहा है? देखिए तो कौन सा उत्तर दिख रहा है? 1/4, सी नंबर उत्तर हो गया। आगे देखिए, इसका बोला है कि ये बहुपद है और अल्फा इंटू अल्फा, इसका अल्फा और बीटा क्या है इसके शून्यक है, तो अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा अभी आपको सूत्र बताया गया है कि -b/a होता है। अब इसका शून्यक अब इसमें ए बी सी का मान भरना है, तो बी के स्थान पे क्या है? -1 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1, और ए के स्थान पे एक्स स्क्वायर की जगह पे 1 ही छिपल है, तो 1/1 करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो गया। कौन सा? सी। अगला सवाल, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या। द्विघात बहुपद, कभी भी द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या, तो द्विघात मतलब दू गो शून्यक, त्रिघात के तो 3 गो, रैखिक के तो 1 गो, याद रखना है। तो द्विघात के पूछा है तो 2 गो शून्यक होगा इसका। आगे देखिए 19 नंबर, बोला यदि द्विघात बहुपद इतना के अल्फा बीटा इसका शून्यक है, मतलब ए और बी बोल दिया है, अल्फा बीटा बोलना चाहिए था तो ए बी बोल दिया, अब बोल दिया ए इंटू बी निकालो भाई, तो वही ना, ए इंटू बी चाहे अल्फा इंटू बीटा, सी बाई ए निकालना है, तो सी के मान 5 है भाई, और ए का मान यहाँ पे कुछ नहीं, तो एक सिंपल है, तो एक भाग देंगे 5 आएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर। आगे देखिए फटाफट देखिए 20 नंबर, बोला है कि यदि इतना के मूलों का योग, खाली मूलों का योग पूछ दिया है, सिंपल, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है भाई? -b/a। अब ए बी के स्थान पे क्या है? -4 है, देख रहे हैं, माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा? सूत्र में भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा 4, और ए के मान एक्स स्क्वायर में क्या छिपल है? कुछ नहीं, तो एक छिपल है ना, तो यही हो जाएगा, 1 से भाग देंगे तो 4 इसका उत्तर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है? बी। अगला सवाल, त्रिघात बहुपद के सबसे व्यापक रूप। त्रिघात के व्यापक रूप देखिए ना, त्रिघात मतलब 3 घात वाला कौन दिख रहा है आपको? देखिए ना, हाँ ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। त्रिघात का यही भी व्यापक रूप हो जाता है, ax³ + bx² + cx + d, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब अगला है अल्फा बीटा, ये द्विघात बहुपद के इतना के शून्यक है, तो 1/अल्फा + 1/बीटा पूछ रहा है। जब भी पूछे तो 1/अल्फा + 1/बीटा का मान पूछे तो सिंपल कुछ नहीं करना है, इसका फार्मूला है -b/c का मान भर दीजिए, b/c का बी के मान देखिए, यहाँ पे माइनस के बी के जगह कितना दिया है? -5 है, माइनस माइनस +5 हो जाएगा, और सी के स्थान पे क्या है? 7 है, तो 7, 5/7 कहाँ है उत्तर? ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर। आगे देखिए 23 नंबर, देखिए इसका शून्यक पूछा जा रहा है, तो कैसे है इसको शून्यक? देखिए कैसे हम निकालते हैं, लिखा हुआ है 6x² - 7x आप -3। अब इसका शून्यक निकालने के लिए सोना करेंगे हम, तो गुना करने पर 36 18, जोड़ने घटाने पर 7 चाहिए मेरे को, तो क्या हो जाएगा? 9 दूना 18, 9 में से 2 गया 7 हो जाएगा, तो बस वही हम कर लेंगे, 6x² 9x + 2x - 3 = 0। अब इसका कॉमन काटेंगे हम दोनों में से, तो 3x कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 2x माइनस इसमें से 3 बच जाएगा यहाँ, और ये दोनों में कॉमन क्या मिलेगा? कुछ नहीं, तो 1 मिलेगा, तो 2x माइनस कितना हो जाएगा? 3 = 0। अब यहाँ पे देखिए प्लस के इधर क्या कॉमन मिल रहा है? 2x - 3, और बच क्या रहा है? 3x + 1, तो बच जाएगा 3x + 1। अब यहाँ से सोना है बराबर में, अब इसका शून्यक निकालिएगा तो कितना आ रहा है? x का मान आपका आ रहा है कितना कितना आ रहा है? देखिए -3 है तो प्लस हो जाएगा, आई एक्स में सटल है 2, तो बट्टा में 2 हो जाएगा, माइनस अथी इंटू, अब क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे +1 है तो उधर जाएगा तो क्या? -1 हो जाएगा, और यहाँ पे सटल है 3, तो बट्टा में आ जाएगा 3, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा 3/2 और -1/3। देखिए कौन सा ऑप्शन है? 3/2 और -1/3, 3/2 और -1/3, ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल बोला है कि इसका मूल हो इतना है, तो बोल रहा है 1/अल्फा + 1/बीटा, तो सिंपल अभी तो हम बताए हैं कि 1/अल्फा 1/बीटा पूछ देगा तो -b/c आपको सूत्र बताना है, -b/c। तो देखिए अब b का मान कितना दिख रहा है आपको? b के मान 2 दिख रहा है, माइनस सूत्र है तो -2 हो गया, और a का मान और c का मान कितना दिख रहा है? c का मान 3 दिख रहा है, तो 3, तो -2/3, ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर। आगे देखिए 24 हो गया 25, हाँ इसका आपको शून्यक निकालना है, तो ये सिंपल हो गया, x² - 3 है, तो बड़ा शून्यक निकालना है तो सोना करके निकालेंगे, माइनस हट गया तो प्लस, ये स्क्वायर हटल तो रूट चढ़ गया, और यहाँ प्लस माइनस छिपा रहता है, ठीक है ना, तो एक बार प्लस में √3 होगा और एक बार माइनस में √3 होगा, इसका आंसर देखिए कहाँ है,
प्लस में √3 माइनस में √3। हाँ, ऑप्शन नंबर इसका डी उत्तर। ओके, आगे देखिए 26 नंबर है कि कौन सा बहुपद नहीं है। तो बहुपद नहीं होने का शर्त 4 गो होता है। एगो तो रूट में चर नहीं दिखना चाहिए, एगो तो है बाटा में चर नहीं दिखना चाहिए, एगो तो है कि चर के पावर माइनस में नहीं दिखना चाहिए, एगो तो है कि चर के घात p/q मतलब नहीं दिखना चाहिए। 4 गो शर्त आपको याद रखना है। पहला, चर रूट में नहीं होना चाहिए, एक बटा चर नहीं होना चाहिए, और चर का घात तीसरा माइनस नहीं होना चाहिए, तीसरा चौर का घात कोई बट्टा में नहीं होना चाहिए। अब देखना है हमें शर्त कहाँ दिख रहा है, कौन नहीं है भाई। हाँ देखिए यहाँ पे रूट में चर आ गया ना यहाँ पे, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, अगला सवाल वही बहुपद नहीं था। अगला है कि कौन रेखीय बहुपद है। रेखीय बहुपद जिसका घात 1 हो है, देख रहे हैं पहले के तो ऑप्शन है, उसको रैखिक बोलते हैं जिसका घात 1 हो। अगला सवाल है कि अल्फा बीटा बोला है इतना है, तो इसका 1/अल्फा 1/बीटा पूछ दिया, फिर वही काम -b/c। बस सिंपल। तो बी के स्थान पे कितना दिख रहा है जी, 1 दिख रहा है, माइनस सूत्र है। और सी के मान कितना दिख रहा है, 1 ही दिख रहा है, तो भाग देंगे तो -1 उत्तर। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो गया। आगे देखिए 29 नंबर बोला है कि शून्यकों मूलों का योग बोला है और मूलों का गुणनफल दिया है। मतलब मूलों का योग दे दिया, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया 2, और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया भाई -15। तो अब द्विघात बहुपद का फॉर्मूला आपको याद है, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। मान भर लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस, ये अल्फा प्लस बीटा के स्थान पे 2 है, एक्स है, अल्फा इंटू बीटा के जगह पे -15 है, तो प्लस माइनस -15 हो जाएगा। तो यानी कि आपका आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। कहाँ है ऑप्शन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर। आगे देखिए इसमें भी बहुपद कौन नहीं है। तो हमने अभी आपको बताया था ना बहुपद नहीं होने का शर्त कि आपका रूट में चर नहीं होना चाहिए। ये हो जाएगा, अगर ये है तो बहुपद नहीं होगा। बट्टा में चर नहीं होना चाहिए, चर का घात माइनस नहीं होना चाहिए, ठीक, चर के घात p/q के रूप में नहीं होना चाहिए। ये 4 गो कहीं दिखा तो बस बहुपद नहीं होगा। देखिए कहाँ है, पहिलका में तो नहीं है ये सब चारों, दूसरका में भी नहीं फॉलो। हाँ, तीसरा में हो रहा है, देखिए चौर नीचे, चौर में देख रहे हैं नीचे चल गया है 1/, यहाँ पे देख रहे हैं 1/x, चौर नीचे चल गया, इसलिए यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये आपका बहुपद नहीं होगा। एक घात वाला बहुपद कहलाता है, एक घात वाले को रैखिक बहुपद कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी आंसर। अब इसमें भी बहुपद नहीं है, तो देखिए ना पहला दूसरा तीसरा, हाँ देखिए चौर बट्टा में चल गया ना, यही आपका बहुपद नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर। आगे देखिए हमने जो ट्रिक बताया उसको फॉलो कर लेना, ठीक है। द्विघात बहुपद इतना के शून्यक पूछ रहा है, तो सिंपल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इसका शून्यक निकालना है दोस्तों, तो बराबर 0 करके निकालेंगे हम। गुणा करने पर 6 आ रहा है, जोड़ने घटाने पर 5, तो 3 दूना 6 व 3 2 5, तो 3 2 ले लेंगे हम, 3x, ठीक है, माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0। दोनों में से कॉमन ले लेंगे, इस दोनों में से, तो क्या मिलेगा x, तो यहाँ पे 3 बच गया, ये दोनों में से कॉमन हमको -2 मिलेगा, ठीक है। तो अब -2 मिल रहा है, तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पे x माइनस 3 दूना 6, 2 से भाग देंगे इसमें तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस के इधर और उधर दोनों साइड क्या मिल रहा है हमको, यहाँ पे देखिए बाहर कौन है कोष्ठ से, x -2 हो रहा है, ओके। और ये दोनों एक जैसा है, तो एक बार इसको लिख लिया जाता है, ओके, बराबर 0। तो यहाँ पे -2 है तो उधर जाएगा तो बराबर के +2, ये -3 है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +3, यही इसका शून्यक हो जाएगा। 3 2 कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। चलते हैं आगे की ओर। अगला सवाल बोला है कि इसका आपको px का एक शून्यक पूछ रहा है, तो सिंपल इसको हम मान भर के चेक कर लेंगे ऑप्शन से। सवाल दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ओके, -4 है। अब हमें इसमें करना क्या है दोस्तों, तो हमें पहला ऑप्शन 2 दिया, चेक करते हैं 2 रख के। तो पहले हम 2 का स्क्वायर कर लेंगे, -3 गुने 2 और -4 सोना आएगा, तो यही हो जाएगा। तो 4 दूना 3 दूना 6 -4, तो -6 आ रहा है, तो ये तो नहीं हो जा रहा है, 0 नहीं आया, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन 4 भर के आपकी चेक करेंगे, चलिए 4 भर के देखते हैं इसमें। तो एक्स स्क्वायर माइनस कितना था 3x माइनस 4, 4 भरेंगे हम,
तो 4 कैसे बनेंगे, 4 का स्क्वायर माइनस 3 गुने 4 माइनस 4, तो 4 के स्क्वायर 16, 4 3 12 माइनस 4, तो देखिए 16 माइनस 12 और 4 16, 16 में से 16 घटेगा क्या आएगा 0, जो कि आपका 0 आ गया तो यही इसका शून्यक है। तो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है आपको, बी नंबर उत्तर। अगला सवाल बोला है कि बहुपद इतना का गुणनखंड इतना है, एक गुणनखंड तो शून्यक कितना है, तो सिंपल इसी को उठा लीजिए, शून्यक निकालना है तो प्लस है तो उधर गया तो माइनस, यही उत्तर हो गया। -2 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर। आगे देखिए 36 नंबर कि यदि px का एक शून्यक 4 है तो px में निम्नलिखित में से किससे अवश्य विभाज्य होगा। तो देखिए एगो शून्यक हमें 4 दे दिया, कितना दिया है 4 शून्यक, तो किससे विभाज्य होगा, देखिए तो प्लस में 4 है तो इधर आएगा तो माइनस में 4 हो जाएगा, उधर क्या हो जाएगा 0। इसी तरह से ना शून्यक निकालते हैं करके, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा x माइनस 4, कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर। आगे देखिए बोला है कि अल्फा बीटा जो है इसका आपका क्या है शून्यक है, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा पूछ रहा है, तो क्या सूत्र बताया था, -b/c। देखिए अब देखिए b के स्थान पे क्या है 2 लिखा हुआ है, तो माइनस में है तो -2, c के जगह 1 लिखा है तो 1 भाग देंगे तो क्या आया -2। उत्तर कहाँ है दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर। अब देखिए अगला सवाल 38 नंबर, ठीक है, तो 38 नंबर क्या बोला है, इसका हमें शून्यक निकालना है। कैसे निकालेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस √2x, ठीक है ना, √2x और फिर लिखा हुआ है -12, जीरो करके इसका शून्यक निकालेंगे हम। तो इसको हम 4√2 और 3√2 लेकर करके देखते हैं, गुना करने पर 12 जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, √2 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे 4√2 ले लेते हैं x, ठीक है, और प्लस 3√2 ले लेते हैं, 3√2 x -12 है तो -12 बराबर 0 है तो 0। अब देखिए यहाँ पे 4 में 3 से गुना करेगा तो 4 12 हो जाएगा, है ना, 4 में 3 से गुना करिएगा तो 4 3 12, और कितना हमको लाना है जी, गुना करने पर 12 आना चाहिए, जोड़ने का आज फिर √2 में √2 से करेंगे तो 12 दूना तो 24 हो जा रहा ना, तो इस तरह से नहीं लिया जाएगा। कितना लेना है मेरे को, यहाँ पे ले लेंगे √3, ठीक है, यहाँ पे ले लेंगे 2, तो यहाँ पे देखिए कैसे लेंगे, फिर से देखिए इसको जब हम बनाएंगे तो किसे लेंगे, लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस √2x, आप फिर कितना लिखा हुआ है -12 बराबर 0, ठीक है। इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको बनाएंगे यहाँ पे 0 लिखा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे हम 3√2 आप प्लस हम क्या ले लेंगे 2√2 ले लेंगे, x लगाएंगे, इसमें भी x लगाएंगे, आप -12 आप बराबर कितना हो जाएगा 0। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे ना तो देखिए प्लस माइनस रूट 3√2 प्लस 2√2, तो घटाएंगे तो -√2 आ जाएगा, और गुना करेंगे तो आपका 12 भी आ जाएगा। देखिए 3 दूना 6 और √2 में से √2 तो कितना आ जाएगा 6 वाले 2 आएगा, तो 6 दूना कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा फिर से साफ से लिखते हैं, यहीं से चलिए शुरू करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस √2x -12, ठीक है, थोड़ा सा इस पे लिखने में परेशानी होती है, क्या किया जा सकता है, माइनस, अब यहाँ पे हम क्या लिए थे 3√2x और यहाँ पे लिए थे 2√2x, ठीक है, अब -12 बराबर 0। अब हम कॉमन लेंगे इसमें से, तो x कॉमन हो जाएगा, तो x माइनस कितना हो जाएगा 3√2, ओके, ये दोनों में से कॉमन हमको खाली इस दोनों में हमें कॉमन क्या मिलेगा, तो इसमें हमें मिल जाएगा आपका 2√2 हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो यहाँ बचेगा x माइनस यहाँ पे बच जाएगा कितना 3√2 बच जाएगा बराबर 0। कैसे बचेगा, इसको भाग देंगे इसमें, तो देखिए √2 से √2 कट जाएगा, ठीक है, इसको आप इसमें इसमें गुना करिएगा तो 3 दूना 6 और 6 दूना 12, ठीक है, हाँ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, इतना आ जा रहा है। तो यहाँ पे आपको एगो क्या आ रहा है x माइनस कितना आया, x माइनस 3√2 आया, और एगो कितना आ रहा है
ये 2x और यहाँ पे 2 रूट x प्लस 2 रूट 2 आ रहा है बराबर 0। अब इसका शून्यक निकालिएगा तब x का मान क्या आ जाएगा, x का मान ये देखिए माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस, तो 3 रूट 2 एगो आएगा इंटू आई प्लस में है तो उधर जाएगा तो कितना आएगा माइनस में आ जाएगा यानी 2 रूट 2 आएगा। तो यही इसका उत्तर हो जाएगा, एगो 3 रूट 2 आएगो माइनस 2 रूट 2। कितना आ रहा है 3 रूट 2, ठीक है, आएगो माइनस 2 रूट 2, जो कि उत्तर देखिए तो कहीं दिख रहा है आपको, कहीं नहीं दिख रहा है, इसलिए इनमें से कोई नहीं इसका उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि 39 नंबर की, यदि किसी द्विघात बहुपद px का इतना के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा पूछ रहा है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान आपका पूछ रहा है तो c बाई ए होता है सूत्र। अब c के स्थान पे -4 है तो -4 और a के स्थान पे 2 है तो 2 भाग लगाएंगे तो 2 बार में कट जाएगा यानी -2 इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल ये आपका दिया हुआ है, बोल रहा है कि ए का मान का गुणनफल 8 है, मतलब ए के जगह पे 8 लिख देना है आपको, तो इसके आपको शून्यक निकालना है। तो कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिए, अब आप इसको उतारेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 9x आप प्लस ए लिखा था, ए के स्थान पे, ए का मान के स्थान पे गुणनफल 8 लिख देना है यानी ए के स्थान पे 8 लिख देना है। अब इसका शून्यक पूछ रहा है तो शून्यक निकालना है तो 0 का निकालेंगे, एक्स स्क्वायर गुना करने पर 8 जोड़ने घटाने पर 9, जोड़ने घटाने पर 9 आना चाहिए, तो 8 एकम 8 हो जाएगा, 8 एक 9 हो जाएगा, ठीक है, तो यही हम काम कर लेंगे। अब हमें कॉमन क्या मिलेगा, x माइनस 8 और यहाँ पे दोनों में कॉमन -1 मिल जाएगा, x माइनस 8 बराबर 0। तो यहाँ पे एक बार x माइनस 1 आ रहा है, इसमें दोनों एक जैसा है तो उसको एक बार लिख देंगे, x माइनस 8 आ रहा है तो x का मान निकाल रहे हैं बराबर 0 था, ठीक है। तो यहाँ पे x का मान निकालेंगे तो माइनस है तो 1 उधर गया तो प्लस, -8 था तो उधर गया तो +8 यानी 1/8 इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1/8 कहाँ दिया है, डी उत्तर। आगे देखिए ये सवाल दिया है, बोल रहा है कि अल्फा और बीटा और गामा इसके शून्य है तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान पूछ रहा है, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान पूछ दे तो -d बटा ए इसका सूत्र होता है। तो बस इसका देखिए डी के स्थान पे कितना दिख रहा है 7, माइनस है तो माइनस, ए के स्थान पे क्या दिख रहा है 4, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर। आगे देखिए 39 नंबर, ये पूछ रहा है कि यदि द्विघात बहुपद इतना के शून्यक अल्फा बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा पूछ रहा है, तो अल्फा इंटू बीटा अभी आप सूत्र पढ़े थे c बाई ए, तो देखिए c के स्थान पे -4 है और a के स्थान पे 2 है, भाग लगाइए 2 बार में काटिए, नहीं ये तो हम बता दिए थे ना 39, आगे देखना है ना, ये भी 40 भी बता दिए, 41 भी बता दिए, 42 बताना था मेरे को, ठीक है। 42 में देखिए अल्फा बीटा इसका शून्यक है, बोल रहा है कि अल्फा बट्टा बीटा और फिर बोल रहा है कि बीटा बट्टा अल्फा का मान बताओ, तो इसको हम भिन्न का जोड़ करेंगे तो लघुत्तम निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा आएगा, और अल्फा में अल्फा से तो अल्फा स्क्वायर, अब बीटा में बीटा से तो बीटा स्क्वायर, इतना आ रहा है। और इसका फार्मूला क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, ये सूत्र होता है, और नीचे क्या है अल्फा इंटू बीटा। अब बस अब इसी का मान निकालना है, तो हमें देखो ये करना क्या है, मेरे को क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिखे थे ना, -2 अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, और बटा में हमें अल्फा इंटू बीटा। अब हमें अल्फा प्लस बीटा के एक बार मान कहीं निकाल लेते हैं, ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा के मान निकालेंगे तो क्या होता है -b/a होता है, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है -b/a होता है। तो देखिए यहाँ पे b के स्थान पे -3 है और a के स्थान पे 1 है, तो माइनस माइनस प्लस 3 आ जाएगा ऊपर, और नीचे a से 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा 3 आ रहा है, तो इस अल्फा के स्थान पे 3 भर देंगे स्क्वायर माइनस, और 2 है 2 अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a होता है, तो c के स्थान पे 5 है और a के स्थान पे 1 है, ठीक है, a के स्थान पे 1 है तो 5 में हम भाग देंगे 1 से तो कितना आएगा 5 आएगा,
तो 5 यहाँ पे गुना में भर देंगे। अब बटा अल्फा इंटू बीटा का मान अभी 5 आया था, तो 3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और यहाँ 5 गुना 10 बटा 5, यानी कितना लिखना था मेरे को 9 माइनस 10 बटा 5, तो -1 बटा 5 इसका उत्तर कौन सा ऑप्शन है, सी उत्तर हो गया। आगे देखिए, ये देखिए भाज्य एल्गोरिथम से बोल रहा है कि इतना है तो आपका निम्न में कौन सा सही है। तो देखिए ये एल्गोरिथम पर में, ठीक है, एल्गोरिथम पढ़े हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर आर का मान बी से छोटा होता है, ठीक है। तो आर के मतलब शेषफल होता है और बी से छोटा होगा, बी मतलब जी एक्स, इसके हिसाब से देखा जाए तो जी एक्स हो जाएगा, बी के स्थान पे जी एक्स है, तो बस जी एक्स का मान क्या होगा, आर एक्स से क्या होगा, छोटा होगा। तो देखिए कहाँ है ऑप्शन में, आर एक्स छोटा होना चाहिए जी एक्स से, आर एक्स छोटा है जी एक्स से, कौन सा, आपका ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए अगला सवाल है कि बहुपद इतना के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो बीटा के मान पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए कैसे बनाएंगे हम, तो हम एगो शून्यक को ए मानते हैं और इसका व्युत्क्रम दूसरा का शून्यक है, तो इसका व्युत्क्रम ए का व्युत्क्रम क्या होता है 1/a। अब बोल रहा है कि तो बी का मान निकालना है, तो बी कहाँ यहाँ पे, यानी सी बाई ए थी, अल्फा इंटू बीटा देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बाई ए, सूत्र होता है ना सी बट्टा ए। तो अल्फा के स्थान पे हम ए माने हैं, बीटा के स्थान पे हमें 1/a आया है, और सी के स्थान पे यहाँ पे क्या है -b है, और ए के स्थान पे क्या है यहाँ पे कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर में छिपल है, तो एक छिपल है 1। अब इस एक से एक थी, ए से एक कट गया, तो इधर क्या बचा 1, उधर क्या बचा है -b, तो यानी है माइनस इधर आ जाएगा, तो -1 बराबर b, तो बी के मान -1 इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी उत्तर है। आगे देखिए इतना का अल्फा बीटा शून्यक है, तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर बोले हैं ना -b/a। तो देखिए बी के स्थान पे कितना दिख रहा है -2 दिख रहा है, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। ए के स्थान पे क्या है एक्स स्क्वायर में क्या छिपल 1 है, भाग लगाएंगे तो 2 इसका उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो गया। आगे देखिए बोल रहा है कि यदि बहुपद इतना के शून्यक अल्फा बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा अभी पढ़ाए हैं c/a, तो c के स्थान 10, ए के स्थान पे 1 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर में कुछ नहीं है तो 1 छिपल है, तो 10 इसका उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर ए उत्तर। आगे देखिए 48 नंबर, इसका आपका घात पूछ रहा है, तो सबसे अधिकतम घात कितना है 3 है, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा कितना 3। अगला सवाल बोला है कि मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा दे दिया कितना भाई 2, और मूलों का गुणनफल दे दिया कितना -15, अल्फा इंटू बीटा का मान -15, तो द्विघात बहुपद निकालना है, -x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू प्लस अल्फा इंटू बीटा, मान भर दीजिए इसके x² और माइनस यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा के स्थान पे 2 भरना है, एक्स माइनस प्लस माइनस, देखिए यहाँ पे प्लस है लेकिन यहाँ पे मान जो दिया है माइनस, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, अब 15 है तो 15 अल्फा इंटू बीटा की जगह, तो x² माइनस 2x माइनस 15 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर। आगे देखिए भाई अगला सवाल है कि 50 नंबर कि ये ax³ प्लस bx प्लस cx प्लस डी त्रिघाती बहुपद का एक शून्यांक शून्य है, तो 2 शून्यकों का गुणनफल बताइए। तो बताइए यहाँ पे अल्फा का मान लीजिए कि सोना दे दिया, अब बीटा और गामा हमको नहीं दिया, इसको छोड़ देंगे हम। तो अब बोल रहा है कि अल्फा, अब एक शून्यकों का 2 शून्यकों का गुणनफल वाला सूत्र याद है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है c/a, इसका सूत्र होता है। अब देखिए यहाँ पे अल्फा है, तो अल्फा तो 0 बोला है, तो ये तो 0 हो जाएगा पार्ट, और इसमें देखिए बीटा इंटू गामा छोड़ दीजिए, इसमें भी अल्फा आ गया तो इसको भी 0 बना देगा, बराबर c/a। अब ये देखिए बीटा इंटू गामा बच गया हमें, ये सब तो 0 हो गया, तो कितना आया c/a, इसका उत्तर हो जाएगा 2 शून्यकों का गुणनफल, अन्य 2 शून्यकों का गुणनफल c/a, इसका उत्तर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए 51 नंबर बोल रहा है कि इतना के पूर्णतः x-2 से विभाज्य है, तो कौन सा इसका आंसर हो जाएगा, तो देखिए x-2 है ना, x-2, तो इसका शून्यक निकालिएगा, -2 है तो उधर जाएगा तो क्या आएगा +2 आएगा, 2 है तो +2 आएगा, यानी x के मान 2 भर के हमें चेक करना है, किसमें इसमें चेक करना है।
तो देखिए एक्स क्यू लिखा है, एक्स क्यू, फिर कितना लिखा है 4x², फिर कितना लिखा हुआ है -px, फिर +8। अब देखिए एक्स के स्थान पे हमें 2 भरना था, तो 2 का क्यू +4, यहाँ पे 2 का स्क्वायर बोला था, ठीक है, माइनस पी, यहाँ पे एक्स के स्थान पे 2 +8, ओके 8 हो गया यहाँ। अब इसको बराबर क्या लिख देंगे, शून्यक, बराबर क्या लिख देंगे हम, फिर से देखिए यहाँ पे थोड़ा सा परेशानी हो जाता है लिखने उखने में, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए, तो यहाँ पे हमने इसमें भरा एक्स के स्थान पे क्या भरा 2, तो 2 का क्यू, ठीक है, फिर बोला है +4 x² यानी 2 का स्क्वायर, फिर बोला है -p, फिर एक्स के स्थान पे 2, और फिर बोला है +8, ओके बराबर क्या लिखेंगे, सोना लिख देंगे हम, क्योंकि उतना पर शून्य बोला है, पूर्णतः भाज्य है, माने कट जाएगा तो सोना आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 दूना 4, 4 दूना 2 दूना 4, अच्छा चौका 16 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 2p हो जाएगा, और यहाँ पे +8 बराबर सोना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 16 4 20, 20 2 का स्क्वायर 4 हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे लेकिन क्यू बोला था ना भाई, तो यहाँ पे क्यू करिएगा, क्यू, तो क्यू करेंगे तो 2 का क्यू कितना होगा 8। तब देखिए यहाँ पे 8 8 16 या 16 या 16 32, यानी -2p प्लस कितना हो गया 32 बराबर सोना। अब -2p बराबर कितना है, प्लस है तो हर जाएगा, तो -32, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, अभी 2 से काटेंगे 32 को तो 16, तो p का मान कितना आ गया 16, इसका उत्तर हो गया 16। जी कहाँ आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल ये देखिए, ये तो सवाल थोड़ा सा इसमें गलत दे दिया है, इसको मैं सुधार देता हूँ। सवाल कैसे होगा, ये 2018 में पूछा हुआ है, 10 के घात 2i था, है ना, ऐसे लिखा हुआ था, बराबर 25, तब बोल रहा था कि 10 के पावर -2 का -y का मान बताओ। तो हम बनाएंगे कैसे, 10 के पावर 2y है, और इसको हम 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अभी 2 से 2 कट गया, तो ये 10 के घात कितना, y बराबर कितना आ रहा है 5 आ रहा है। अब हम यहाँ पे एक अपना से लगा देते हैं दोनों साइड एक, इसको हम उलट देंगे। अब कितना लिखे हैं, थोड़ा सा देखिए आगे बढ़ते हैं, लिखे थे हम 10 के घात y बराबर 5, हम इसको बटा 1 लगा देते हैं, उलट देंगे तो 1 बट्टा नीचे जाएगा, तो हई क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, नहीं 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 उलटेगा, उल्टेगा, हमारा क्या था 10 के घात y आया था, इधर 5 आया था ना, तो हम क्या करेंगे, इसको व्युत्क्रम कर दे रहे हैं, तो 1 बट्टा इधर दोनों साइड 1 से भाग दे रहे हैं और उलट दे रहे हैं, तो 1 बट्टा यहाँ नीचे क्या हो गया 10y, उलट दिए तो, और ये भी उलट गया, तो इधर एक ऊपर और 5 नीचे, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। अब हम ये नीचे से जब घात ऊपर जाता है तो इन्वर्स हो जाता है, और इधर इसका इन्वर्स का मान कितना आया है 1/5, जो कि उत्तर हो गया। यही ना पूछा था कि 10 के घात -y का मान कितना होगा, तो बस यही होगा इसका उत्तर। कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर, नहीं ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर इसका ए उत्तर हो गया, ठीक है। 10 के घात -y का मान हमें पता चल गया कितना 1/5, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, ये 2018 में पूछा हुआ है, इसलिए इसको सुधार लीजिएगा। सवाल बताया ना कैसे सुधारना है, इस तरह से सवाल है, याद रखिएगा, ठीक है। और पूछा क्या है ये, और इसका हमें मान पता कितना आ जाएगा 1/5, ठीक है। अगला सवाल है ये 53 नंबर, देखिए 53 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि यदि एफ का मान कितना लिखा हुआ है, एफ का मान लिखा हुआ है 2x² प्लस 6x माइनस 6, तो इसका शून्यक अल्फा बीटा है, तो इसमें से ऑप्शन में कौन सही हो सकता है, तो सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है -b/a, ओके। तो अल्फा प्लस बीटा के मान देखिए -b/a, तो b के स्थान पे यहाँ पे 6 लिखा है, तो -6 हो जाएगा, और a के स्थान पे यहाँ पे देखिए कितना लिखा है 2 लिखा हुआ है, तो 2 हो जाएगा, काटेंगे तो कितना आ गया 3 आ गया, यानी कुल मिला के -3 इसका अल्फा प्लस बीटा के मान आ गया। अब अल्फा इंटू बीटा के भी मान देख लेते हैं कितना होगा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a होता है। अब c का मान देख रहे हैं -6 लिखा है, तो -6, और a के मान देख रहे हैं कितना है 2,
2 है, इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 2, तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3, तो यहाँ भी तो इसका भी आंसर कितना आ रहा है भाई -3 आ रहा है। तो दोनों -3 आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा के भी मान -3 और अल्फा इंटू बीटा के भी मान -3। तो हमारा क्या हो रहा है, दोनों के दोनों बराबर देखना है मेरे को। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा ऑप्शन में हमें खोजना है, क्योंकि दोनों का मान -3 है, दोनों बराबर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए ही उत्तर है। पहले के उत्तर ठोक दीजिए आंसर, ठीक है ना। 54 नंबर है क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो हमने आपको पहले ही बता चुका है कि 4 गो शर्त याद रखना है कि रूट चर में नहीं होना चाहिए, चर बटा में नहीं होना चाहिए, चर के घात माइनस में नहीं होना चाहिए, और चर के घात बाटा में p बटा क्यू के रूप में नहीं होना चाहिए। ये 4 शर्त याद है तो आप देखते ही देखते आंसर खोज लेंगे। देखिए खोजते हैं हम, बहुपद कौन नहीं है, 4 शर्त देखिए। हाँ यहाँ पे बाटा में 3 है, तो ये चर नहीं है, हमको x देखना है ना चाहे y, तो इसमें x तो बाटा में नहीं है, x में से कोनो इसमें चर में कोई फॉलो नहीं हो रहा है, इसमें भी चर कोई फॉलो नहीं हो रहा है, और यहाँ पे फॉलो हो रहा है, देखिए यहाँ पे चर बाटा में आ गया, यही बहुपद नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग 55 नंबर सवाल देखेंगे। तो ये देखिए ई एक्स वाला जात है, ए भी एक्स वाला जात है, तो इधर ई 0 दशमलव कितना था, 0.37 था ना, 3x है, भले 0.3x है। अब ई एक्स इधर वाला ई एक्स के साथ है आ जाएगा, तो इधर आएगा बराबर के इस साइड आएगा इधर, तो काफी हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, प्लस है तो 0.37x बराबर। अब इधर माइनस 0 दशमलव कितना है, -0.3 बचल है, और हाई देखिए इधर से हाई जाएगा आपका, तो माइनस है तो हर क्या हो जाएगा प्लस 0.37। ओके, अब इधर आपका क्या होगा, इस ये प्लस माइनस, ये माइनस प्लस में ये माइनस में, तो ये घट के कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए ये 3 है दशमलव, तो आप इसके बाद में आप चाहेंगे तो 0 लगा सकते हैं, यानी कि इसको 30 बना सकते हैं, और ये 37 है, तो 30 में से 37 उल्टा घट रहा है, तो -7 आ जाएगा, -0 पॉइंट कितना आ जाएगा 7x बराबर। अब इधर देखिए यहाँ पे भी आप एगो सोना लगा के 30 बना सकते हैं, दशमलव के बाद 2 अंक हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 अंक है, तो 30 में से 37, यानी कि 37 में से 30 घट जाएगा, प्लस माइनस है तो घटेगा ना, तो कितना आएगा 0.7 आ जाएगा प्लस में, चूंकि ये प्लस वाला 12 है। अब ई देखिए ई कट जाएगा, कट जाएगा ना, 0.7 से 0.7, इधर -x बच गया और उधर 1 बच गया। अब ये माइनसवा उधर चल जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस इसका 1x का मान आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है -1, जो कि आपका ऑप्शन में ए नंबर दिख रहा है। अगला सवाल है कि 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर मान क्या होगा। तो 64 के वर्गमूल कितना होगा 8, 64 के 8 के स्क्वायर होता है ना 64, तो 8 हो जाएगा उसका वर्गमूल, और 64 के घनमूल कितना होता है 4, ठीक है। 64 है, देखिए 64 का वर्गमूल निकालिएगा तो ये आ जाएगा, और 64 के घनमूल निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब इसको काटिएगा तो 2 आएगा ना, तो 2 इसका आंसर देखिए कहाँ है, कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए इसका शून्यक निकालना है 57 नंबर, क्या लिखा हुआ है x² + 2x + 1, शून्यक निकालना है तो सोना करके निकालेंगे। अब यहाँ पे x² हम लिख दिया, अब यहाँ पे देखिए गुना करने पर 1 आ रहा है, जोड़ने घटाने पर 2, तो 1 में 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 1 2, 1 1 कम 1 भी हो जाएगा। अब हम इसमें कॉमन ले लेंगे तो ये दोनों में से कॉमन हमें x मिलेगा, तो x प्लस यहाँ 1 बचेगा, ये दोनों में से कॉमन कुछ नहीं मिलेगा तो 1 मिलेगा, तो x + 1 हो जाएगा बराबर 0। अब ध्यान देना है कि यहाँ पे x है यहाँ पे 1, तो x + 1, और यहाँ पे इधरों आ गया x + 1। अब ये दोनों का मान x + 1 आ रहा है, अब बराबर 0 हो जाएगा, ये दोनों +1 उधर जाएगा तो क्या आएगा -1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा इसका आंसर, जो कि ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है -1 के है, ऑप्शन नंबर बी उत्तर। अगला सवाल बोला है
कि आपका 58 नंबर में कि इतना जो है दिया है बहुपद, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक खोज रहा है। दिया है सवाल -2 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और फिर लिखा हुआ है प्लस एक्स क्यूब, फिर लिखा हुआ है, बस इतना ही लिखा हुआ है। अब इसमें आपको बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक है। देखिए एक्स स्क्वायर है ना, इसमें गुना के रूप में क्या छिपल है, तो यहाँ पे कुछ नहीं, तब -1 छिपल है ना, तब -1 यही इसका गुणांक हो जाएगा, जो कि ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, -1, ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो गया। ओके।